हेलो गाइज, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर सीमा अग्रवाल अपने यूट्यूब चैनल लीगल वर्ड में आप सबका स्वागत करती हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैंने अपकृत्य विधि से संबंधित एक सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसमें मैंने अपकृत्य विधि से संबंधित कुछ आवश्यक क्वेश्चन जो आपके एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत आवश्यक होने वाले हैं डिस्कस किए हैं। आज इस वीडियो के थ्रू मैं एक अत्यंत आवश्यक क्वेश्चन जो न्यूसेंस या उपताप से संबंधित है डिस्कस करने वाली हूँ। मेरा प्रश्न है, उपताप किसे कहते हैं, इसके आवश्यक तत्व तथा प्रकार सहित समझाइए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय न्यूसेंस एंड व्हाट आर इट्स एसेंशियल एलिमेंट्स, डिस्कस विद द हेल्प ऑफ डिसाइडेड केस लॉज। दिस इज माय क्वेश्चन। यदि हम न्यूसेंस या उपताप की बात करते हैं तो ये अपकृत्य विधि के अंतर्गत न्यूसेंस का तात्पर्य किसी व्यक्ति द्वारा भूमि के उपयोग अथवा उसके उपभोग अथवा उससे संबंधित किसी भी प्रकार के अधिकार के साथ विधि विरुद्ध हस्तक्षेप करने से है। राम सुरक्षा अथवा स्वास्थ्य के प्रतिकूल किया गया हस्तक्षेप या बाधा का जो कार्य होता है वो इसके उदाहरण माने जा सकते हैं। हस्तक्षेप या बाधा किसी भी तरीके से पहुंचाई जा सकती है। उदाहरण के लिए शोर के द्वारा, प्रकंपन के द्वारा, धुएं के द्वारा, गंध के द्वारा, जल के द्वारा, गैस, विद्युत प्रवाह या फिर उत्खनन के द्वारा। तो ये यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जब भी आप किसी भी प्रकार से न्यूसेंस क्रिएट करेंगे वो किसी भी रूप में हो सकती है। या तो वो नॉइस के थ्रू कर सकते हैं या फिर किसी धुएं के थ्रू कर सकते हैं। इट मे बी थ्रू एनी वॉइस, इट मे बी थ्रू एनी इलेक्ट्रिसिटी, इट मे बी थ्रू एनी स्मेल। तो अतः उपताप से तात्पर्य एक ऐसी चीज़ से है जो दूसरे के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाए या उसे असुविधा पहुंचाए। यदि हम उपताप की बात करते हैं तो इसके लिए कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स पाए जाते हैं। उपताप के वाद योग्य होने के लिए निम्नलिखित आवश्यक तत्व विद्यमान होने चाहिए। पहला, दोषपूर्ण कृत्य होना चाहिए, मीन्स देयर मस्ट बी ए रॉन्गफुल एक्ट एंड दूसरे व्यक्ति को नुकसान या क्षति या असुविधा पहुंचनी चाहिए, मीन्स अदर पर्सन मस्ट कॉज डैमेज और इनकन्वीनियंस टू डू टू दैट wrongful act. That is essential. According to Professor Winfield, nuisance is an unlawful interference with the person's use or enjoyment of land or of some right over or in connection with the land. विनफील्ड जी के अनुसार उपताप किसी व्यक्ति के भूमि के या उसके ऊपर या किसी उससे संबंधित किसी भी प्रकार के अधिकार के प्रयोग या उपभोग में अवैध हस्तक्षेप से है। दर्शन राम वर्सेस नजर राम के केस में वादी तथा प्रतिवादी भाई भाई थे और उनकी संपत्ति एक दूसरे के साथ लगी हुई थी। बीच में केवल 6 फीट की ऊंची दीवार थी। प्रतिवादी ने अपनी जमीन पर मशीन के पार्ट्स बनाने वाले के लिए एक कच्ची धातु पिघलाने के लिए एक भट्टी लगाई। बाद में प्रतिवादी ने एक दूसरी भट्टी लगाई। गंध महक से निकलती थी और वो वादी की दीवार से जाकर वादी को असुविधा पहुंचाती थी। द्वारा यह निर्णय किया गया कि भट्टियों के चलने से वादी के विरुद्ध उपताप हुआ है या न्यूसेंस क्रिएट हुआ है। अतः उपताप के अपकृत्य के लिए यह जरूरी है कि वादी के भूमि के या उससे संबंधित किसी भी प्रकार के अधिकार के प्रयोग या फिर उपभोग में अवैध हस्तक्षेप होना चाहिए। देयर मस्ट बी इंटरफेरेंस विद द यूज ऑफ लैंड और इट मे बी कनेक्शन विद द दैट लैंड आल्सो, जिससे वादी को क्षति पहुंचे। It may be in the form of noise, it may be in the form of smell or through air. तो यहाँ पे जब हम देखें तो यह शोर, महक, वायु, प्रकंपन, दूषण आदि के थ्रू हो सकता है। ये सब इसके उदाहरण हैं। It may be certain kinds of nuisance. It may be public nuisance और it may be private nuisance. Nuisance के 2 प्रकार हो सकते हैं, public nuisance जिसे हम लोक उपताप कहते हैं, दूसरा प्राइवेट nuisance जिसे व्यक्तित्व उपताप के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले हम लेते हैं लोक उपताप या पब्लिक न्यूसेंस। यह लोक उपताप एक प्रकार का क्राइम है, अपराध है, किंतु जो प्राइवेट न्यूसेंस होता है वो एक प्रकार का सिविल अपकार माना जाता है या अपकृत्य माना जाता है। पब्लिक न्यूसेंस एक ऐसी बाधा है अथवा ऐसा हस्तक्षेप है जो सामान्य जनता के अधिकार के साथ किया जाता है और इसे अपराध के रूप में दंडनीय माना गया है। आईपीसी की धारा 268 के अनुसार और भारतीय न्याय संहिता की धारा 270 के अनुसार पब्लिक न्यूसेंस एक प्रकार का क्राइम है।
अतः लोक न्यूसेंस सामान्य जनता या लोगों की युक्तियुक्त सुविधा या आराम को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए यदि हम खाई खोदकर किसी लोक निर्माण में बाधा उत्पन्न करें या उस पर किसी निर्माण को खड़ा कर दे जिस करने वाले व्यक्तियों को असुविधा पहुंचे, तो ऐसी स्थिति में यह कहा जाएगा कि हमने पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट किया है। सड़क में आतिशबाजी करना इसका उदाहरण हो सकता है। इससे संबंधित हम कुछ इलस्ट्रेटिव केसेस लेते हैं। पहला केस है विंटर बॉटम वर्सेस लॉर्ड डबी। इस वाद में प्रतिवादी के अभिकर्ता ने सार्वजनिक रास्ते पर अवरोध उत्पन्न कर दिया। इस अवरोध के कारण उसे कभी दूसरे रास्ते से जाना पड़ता था और कभी कभी उसे इसे हटाने के लिए कुछ खर्च भी करना पड़ता था। न्यायालय द्वारा यह धारित किया गया कि क्षतिपूर्ति नहीं मिल सकती क्योंकि उसे अन्य लोगों की अपेक्षा अधिक क्षति नहीं सहनी पड़ी थी। अगला वाद है रोज वर्सेस माइल्स। इस वाद में प्रतिवादी ने दोषपूर्ण तरीके से अपनी नाव को एक सार्वजनिक नाव के खेड़ों के बीच रस्सी से बांध दिया। इसकी वजह से वादी की नाव का मार्ग अवरुद्ध हो गया, जिससे उसे नाव पर लादे माल को उतारने तथा भूमि मार्ग से परिवहन करने हेतु काफ़ी खर्च करना पड़ता था। कोर्ट द्वारा यह धारित किया गया कि प्रतिवादी के कार्य से वादी को विशिष्ट क्षति हुई है और इसके आधार पर वह प्राइवेट न्यूसेंस से अपकार का दावा कर सकता है। अगला वाद है रामदास एंड सन्स वर्सेस भुवनेश्वर प्रसाद सिंह। इसमें अपीलार्थी की एक पंजीकृत संजयदार फर्म थी तथा उन्होंने नल की लाइनें बिछाने के लिए एक संविदा के लिए उन्होंने सरकारी अस्पताल के सामने सड़क के ओर गड्ढा खोद दिया और गड्ढा खुला ही छोड़ दिया। उस गड्ढे के चारों तरफ ना तो कोई घेरा बनाया गया और न ही रोशनी का प्रबंध किया गया। वादी जब अस्पताल जा रहा था तो उस गड्ढे में गिर गया और घायल हो गया। कोर्ट द्वारा यह धारित किया गया कि वादी को प्रतिवादी की उपेक्षा के कारण क्षति पहुंची थी, अतः प्रतिवादी नुकसानी देने के लिए उत्तरदायी थे। ये सब मैंने पब्लिक न्यूसेंस के बारे में बताया। अगला है प्राइवेट न्यूसेंस। प्राइवेट उपताप किसी व्यक्ति के भूमि या उसके ऊपर या उससे संबंधित किसी भी प्रकार के प्रयोग अथवा उपभोग में अवैध हस्तक्षेप करने को कहा जाता है। अनलॉफुल इंटरफेरेंस विद पर्सन्स एंजॉयमेंट ऑफ लैंड और सम राइट्स ओवर और इन कनेक्शन विद द लैंड। इस हस्तक्षेप के कई रूप हो सकते हैं। उदाहरण के लिए शोर, महक, वायु प्रदूषण आदि। आधुनिक शहरी जीवन में प्रत्येक व्यक्ति को कुछ शोर, महक आदि बर्दाश्त करनी पड़ती है और इसके बिना उसका जीवन असंभव है। कहा जाता है कि कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति का इस प्रकार से प्रयोग कर सकता है कि उसके पड़ोसी को उसके कार्यों की वजह से हानि ना पहुंचे। यदि वो ऐसा अनुयुक्ति युक्त ढंग से करता है तो ऐसी स्थिति में वो अवैध कृत्य होगा। न्यूसेंस के लिए आवश्यक तत्व: किसी व्यक्ति की भूमि अथवा उसके ऊपर या उससे संबंधित किसी भी प्रकार के अधिकार के प्रयोग अथवा उपभोग में अवैध हस्तक्षेप होना चाहिए। दूसरा, स्वास्थ्य या आराम को क्षति पहुंचनी चाहिए। तीसरा, नुकसान अयुक्ति युक्त या अवैध होना चाहिए। पहला, जैसे मैंने आपको बताया, अवैध हस्तक्षेप होना जरूरी है। देयर मस्ट बी अनरीजनेबल अनलॉफुल इंटरफेरेंस विद द यूज ऑफ लैंड। प्रत्येक क्षति या नुकसानी उपताप नहीं होती। आधुनिक जीवन में प्रत्येक व्यक्ति को कुछ शोर या संपदन या महक आदि को सहन करना पड़ता है। जब शोर, संपदन या महक अयुक्ति युक्त होती हैं तब यह अवैध होता है, तभी यह वाद योग्य माना जाता है। वाद के विशिष्ट तथ्यों पर कानूनी सिद्धांतों को लागू करने के लिए यह अवधारित किया जाता है उपताप सिद्ध हुआ है अथवा नहीं हुआ है। वी वेंकपटा वर्सेस बी लोविस। इस वाद में प्रतिवादी ने अपनी तथा वादी की सामान्य दीवार पर भट्टियां स्थापित कर दी और भट्टियों की चिमनियों से धुआं निकलता था। वो पड़ोसियों के लिए हानिकारक था। उच्च न्यायालय द्वारा यह कहा गया कि इससे संपत्ति के उपभोग में असुविधा उत्पन्न हुई है और यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी है। अतः कोर्ट ने चिमनी से छेदों को बंद करने का आदेश दिया और इसके लिए मैंडेटरी इंजेक्शन का ऑर्डर जारी कर दिया गया। अगला वाद है सेंट हेलेनस समेल्टन वर्सेस टिपिंग। इस वाद में प्रतिवादी की कंपनी से निकली फ्यूम्स के कारण वादी के वृक्षों एवं झाड़ियों को क्षति पहुंची और कोर्ट द्वारा यह धारित किया गया कि प्रतिवादी क्षति के लिए उत्तरदायी थे। दूसरा एसेंशियल एलिमेंट है स्वास्थ्य अथवा आराम को क्षति पहुंचनी चाहिए। परिसर के उपभोग
में आराम अथवा सुविधा के साथ सार्वजनिक हस्तक्षेप न्यूसेंस के रूप में कार्यवाही के योग्य होना जरूरी है। जैसे कि किसी भवन से उसे घुड़साल के रूप में परिवर्तित कर दिया गया हो, बांधे गए घोड़ों का शोरगुल जो पूरी रात चलता हो तथा जिसकी वजह से पड़ोसियों को बाधा उत्पन्न हो रही हो, तो ऐसे न्यूसेंस को प्राइवेट न्यूसेंस कहा जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया, क्षति पहुंचनी चाहिए। लोक न्यूसेंस के मामले में वादी तभी कोई कार्यवाही कर सकता है जब कोई अपने विशिष्ट क्षति को साबित करे। प्राइवेट न्यूसेंस के मामलों में क्षति यद्यपि आवश्यक तत्व है, फिर भी बहुधा इसकी संकल्पना की जाती है। यदि हम न्यूसेंस की बात करें तो इसके लिए कुछ डिफेंसेस भी अवेलेबल हैं। उपताप के वाद के लिए वैध बचाव निम्नलिखित है। पहला, प्रेस्क्रिप्शन या प्रेस्क्रिप्टिव राइट, चिरभोग द्वारा अधिकार मिलना। किसी कार्य को करने का अधिकार जो अन्यथा न्यूसेंस हो सकता है, चिरभोग द्वारा अर्जित किया जा सकता है। इसके लिए आवश्यक है कि उस व्यक्ति ने एक सुखाधिकार के रूप में शांतिपूर्वक ढंग से और प्रकट रूप में और एक अधिकार के रूप में बिना किसी विघन या बाधा के हस्तक्षेप के लंबे समय तक, लगभग 20 वर्षों तक उस कार्य का फायदा उठाया हो और उसका उपभोग किया हो। इससे संबंधित वाद है स्टेवर्स वर्सेस बिजमैन। इस वाद में प्रतिवादी, जो एक हलवाई था, 20 वर्षों तक मुसल एवं ओखली के प्रयोग से पाठशाला के पदार्थों की कुटाई करता रहा। इन 20 वर्षों में वादी ने, जो एक कंडक्टर था, हलवाई के बगल में रहता था, उसने कुटाई से उत्पन्न शोरगुल अथवा प्रकंपन के न्यूसेंस के रूप में उसे कभी महसूस नहीं किया था। डॉक्टर के मकान के पीछे बगीचे में एक परामर्श कक्ष बनवाया गया, तब उसने उसे महसूस किया। न्यायालय ने हलवाई के विरुद्ध व्यादेश जारी कर दिया और इसको चिरभोग के दावे को अस्वीकार कर दिया गया। इससे संबंधित सेकंड हमारा डिफेंस है स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। यदि कोई कार्य संविधिक प्राधिकार या स्टैट्यूटरी अथॉरिटी के अंतर्गत किया जाता है तो इसके लिए अपकृत्य विधि के अंतर्गत कोई दायित्व नहीं बनता। उदाहरण के लिए, रेल कंपनी को किसी मार्ग पर रेलगाड़ी चलाने के लिए प्राधिकृत किया जाता है और यदि वो सावधानी के बावजूद इंजन से निकली चिंगारी से आसपास की संपत्ति में यदि आग भी लग जाए तो वहाँ पे प्रतिवादी उत्तरदायी नहीं होंगे। तीसरा डिफेंस है स्वीकृति या ग्रांट। यदि संबंधित कार्य किसी स्वीकृति या अनुदान के निबंधनों के अंतर्गत आता है तो वह उपताप के वाद के योग्य नहीं होगा और उसमें वो बचाव माना जाएगा। इन बचावों के अंतर्गत अन्य बचाव जैसे कि वादी की सम्मति, बशर्ते प्रतिवादी उपेक्षा का दोषी न हो, अवश्य संभावित दुर्घटना, अंशदायी उपेक्षा, ये सब इसके बचाव है जो डिफेंसेस के अंतर्गत लिए जा सकते हैं। ये सब मैंने आपको न्यूसेंस के बारे में बताया है। एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द कमिंग एग्जाम। एंड इफ यू हैव एनी डाउट you must put down in the comment section, and don't forget to like, share and subscribe this channel for the further update. Thank you.